नया साल, नई उम्मीद। सीतापुर वासियों के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की झोली में क्या क्या। पंचायत चुनाव से निपटने की क्या हो रही हैं तैयारियां। क्या चल पाएंगे ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस और हार्ट यूनिट। कहां चल रहा है हवाई पट्टी का परीक्षण। शहरवासियों को इस साल मिल पाएगी अमृत की बूंद। सीतापुर के दरी उद्योग को बढ़ाने की क्या है योजना। किन अधिकारियों की सूचनाएं की गई एकत्र। किन गांवों और किन लोगों की क्यों खंगाली जा रही कुंडली। सीतापुर की शिक्षा का कैसे पिछड़ापन हो दूर। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की जनपद वासियों से क्या है अपील। सीतापुर वासियों को नए साल 2021 में क्या क्या नई उम्मीदें पूरी करने की जिला प्रशासन ने की है तैयारी। कोविड, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, रोजगार और जनपद की पहचान में चार चांद लगाने के लिए क्या कुछ इस बार होने जा रहा है। होने वाले पंचायत चुनाव को सकुशल, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए अभी से किन किन तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जिले की मुखिया की सीतापुर वासियों से क्या है अपील। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से खास बातचीत कर जानी उनकी प्राथमिकताएं। आप भी सुने जिलाधिकारी ने क्या कहा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे नए साल नई उम्मीद को लेकर। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज जी। उन्हीं से जानेंगे कि सीतापुर में इस साल कौन कौन सी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, जनता को सुविधाएं देने जा रहे हैं और इसके अलावा उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं जो प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण भी होते हैं और उससे निपटने के लिए उन्होंने फिलहाल क्या तैयारियां की हैं। तो हम बात करते हैं जिलाधिकारी जी से। सर, ये बताइए कि जो नया साल है, नई उम्मीदें हैं जनता को, जनपद वासियों को, उनमें आप उन्हें क्या क्या सौगातें देने जा रहे हैं। जो नया वर्ष आरंभ हुआ है, सबसे पहले तो चिकित्सा के क्षेत्र में कोविड, जैसा आप सभी अवगत हैं कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है कल से। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है, नई उम्मीद इससे हम लोगों को है। पिछला जो वर्ष हम लोगों ने लॉकडाउन में बिताया और उससे हमारी जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित हुई। तो कोविड की वैक्सीनेशन के उपरांत इसमें हम लोग नियंत्रण पाएंगे, इसकी एक उम्मीद है। इसी तरह चिकित्सा के ही क्षेत्र में दो तीन चीज़ों की आवश्यकताएं महसूस होती थी। ट्रॉमा सेंटर हमारा बन के खड़ा है, उसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तैनाती होनी थी, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। शासन से इसमें लगातार बातचीत हो रही है और उम्मीद है कि इस वर्ष हम उसको क्रियाशील कर लेंगे। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ कार्डियो के और नेफ्रो की कुछ आवश्यकताएं थी, डायलिसिस यूनिट की और आईसीयू की, उसकी भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। सीतापुर शहर में अमृत योजना के तहत पेयजल और सीवर का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आशा है कि इस वर्ष हम उसको पूर्ण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा आपने बताया कि पंचायत चुनाव सन्निकट है, तो पंचायत चुनावों में जो हमारी निर्वाचक नामावली है उसके बनने का कार्य अपने अंतिम सोपान पर है और उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी प्रकाशित होगी। उस पे जो आपत्तियां हैं उनका नियमानुसार निस्तारण चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पंचायत चुनावों में। उसके लिए अभी से हम लोगों ने एसडीएम्स को और एसओज और सीओज को उसकी सेंसिटिविटी एनालिसिस करने के लिए कहा है। हर गांव में ये चिन्हित करें कि वहाँ कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो
कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट हम लोग जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो लेंगे। कुछ गाँव में हम और एसपी स्वयं जाकर उसको देखेंगे कि वहाँ क्या समस्याएं हैं। हमारी जो कानून व्यवस्था की समस्याएं हैं वो मूल रूप से हमारे जो लैंड डिस्प्यूट हैं, ज़मीनी विवाद हैं, उनके कारण है। तो ये भी निर्देश लेखपाल तक पहुंचाया गया है कि वे सारी ज़मीनी विवादों को आइडेंटिफाई करें और उस पर संबंधित एसडीएम जो भी कार्रवाई उनके स्तर पर होनी है तो वो अपने स्तर पे करें। अगर कहीं और कोई विवाद चल रहा है तो उसको भी देखें। तो ये सब प्रयास है। इसके अलावा सीतापुर जनपद दो चीज़ों के लिए बहुत मतलब उसकी वो फेमस है। एक तो नैमिषारण्य हमारे यहाँ है, जहाँ पूरे भारत से हमारे श्रद्धालु आते हैं। तो नैमिष के विकास के लिए वहाँ कुछ और सुविधाएं प्रदान करने के लिए शासन को प्रस्ताव गए हैं और हम लोग निरंतर उसकी पैरवी कर रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी उसमें हमारा काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन में हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दरी हमारे यहाँ बनाई जाती है खैराबाद बिस्वा के आसपास के क्षेत्र में। तो उस उद्योग को भी और आगे बढ़ाना, उसकी ब्रांडिंग करना और रोज़गार वहाँ पे सृजित करना, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। सर, अगर बात करें नैमिष के विकास को लेकर के, वहाँ हवाई पट्टी की भी बात चली थी, अभी उसकी आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, क्या हवाई पट्टी की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध होने जा रही है? अभी उस पर प्रारंभिक तौर का परीक्षण चल रहा है, तो अभी तो तात्कालिक रूप से तो नहीं है, बट उसका परीक्षण चल रहा है। एक बार औचित्य स्पष्ट हो जाएगा, आवश्यकता देख ली जाएगी, तो उस पर भी निर्णय शासन लेंगे। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस बार काफ़ी संख्या में अध्यापक मिल गए हैं, उससे क्या लगता है आने वाले दिनों में जो एकल अध्यापकी की समस्या थी या कुछ विद्यालय ऐसे थे जहां ताला लटक रहे थे, उन सबको सुचारू रूप से करा लिया जाएगा? ये हमें पूरा भरोसा है कि जो हमें टीचर्स मिले हैं उसके बाद ऐसा कोई विद्यालय नहीं रह जाएगा जहां हमारे पास ट्रेंड टीचर्स ना हो। तो इनके कारण प्राथमिक एजुकेशन के क्षेत्र में हमें विशेष सहायता मिलेगी और आशा है कि एक बार हमारे जब विद्यालय खुल जाएंगे तो हम लोग इसमें और अच्छा प्रयास कर लेंगे। एक सर, आपने निर्देश दिया है कि जो लोग मुख्यालय पर नहीं रहते हैं, अप डाउन करते हैं, उनके लिए आपके निर्देश हैं कि वो खासकर अधिकारी वर्ग मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित करें। ऐसी ये बीमारी बहुत दिनों से बनी हुई है, इसके लिए कोई कड़े निर्देश या आगे चलकर इस पर कोई कड़ी कार्रवाई? हम लोगों ने ऐसे सभी जो अधिकारी हैं, जो कि हमारे जनपदीय अधिकारी हैं या गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके जो निवास संबंधी सूचनाएं एकत्रित की हुई हैं और आवश्यकता अनुसार उस तथा निरीक्षण और उनका ये देख लिया जाएगा कि वो अपने मुख्यालय पर रहें, जिससे कि जो भी हमारी शासकीय कार्यक्रम हैं उनका निष्पादन समय से हो पाए। सर, पंचायत चुनाव में जो इस प्रकार के जो लोग गड़बड़ियां फैलाने की सोचते हैं या करने की अभी से जतन करने लगते हैं, उसके लिए कोई वृहद कार्य योजना? अभी आपने एक बड़ी गैंगस्टर्स की कार्रवाई की है, लेकिन पंचायत चुनाव में धमक जाए प्रशासन की और लोगों पर ऐसा लोग न सोचें कि वो ऐसा कर लेंगे, तो इनकी कोई तैयारी की है सर? नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, पंचायत चुनाव में हम लोगों ने ये निर्देश दिए हैं कि हर ग्राम पंचायत में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि हमारे लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को और उनके साथ जो लोग हैं उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ जो दंड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराएं हैं उनके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक तो पहली चीज़ ये है। दूसरा, ऐसे हर गांव को चिन्हित करना है, किया जा रहा है जो गत निर्वाचन में जहां समस्या हुई थी, वहां कोई निर्वाचन संबंधी विवाद हुआ था, तो उन विवादों को जानकारी में लाना और उन गांव में जाकर उन विवादों को न्यूनतम करना, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करें जहां पर बहुत ज़्यादा आपराधिक गतिविधियां हुई, जहां एफआईआर ज़्यादा हो रही हैं या एनसीआर ज़्यादा लिखी जा रही है, और उन क्षेत्रों और गांवों में विशेष रूप से ध्यान देकर हमारे सीओ, एसडीएम या तहसीलदार, एसओ ये जाकर वहां उन विवादों को या ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी सुसंगत धाराएं हैं, जो भी हमारे अधिनियम हैं, उनके तहत उन पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाएंगे।
तो जनपद वासियों से सर जिलाधिकारी की अपील क्या रहेगी? मेरी ये दो अपीलें होती हैं। पहला ये कि जो कोविड का जो ये समय अभी भी चल रहा है, तो उससे हम लोगों को, यद्यपि अब केसेस बहुत कम हैं, तो पर हमें अभी भी अपना ध्यान उस पर रखे रहना है। दूसरा ये कि विद्यालय जब धीरे धीरे खुलेंगे तो प्रयास ये हम लोगों का रहना है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार जो भी हैं, वो विद्यालयों में जाएं। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि जहां हमारे जो सीतापुर के जनपदवासी हैं, वो अगर अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो वो एक काफ़ी दूरगामी प्रभाव देगा। तो ये दो क्षेत्र हैं जिस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। थैंक यू सर, आपने आई इंडिया से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नया साल नई उम्मीद। सीतापुर वासियों के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की झोली में क्या क्या? पंचायत चुनाव से निपटने की क्या हो रही हैं तैयारियां? क्या चल पाएंगे ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस और हार्ट यूनिट? कहां चल रहा है हवाई पट्टी का परीक्षण? शहरवासियों को इस साल मिल पाएगी अमृत की बूंद? सीतापुर के दरी उद्योग को बढ़ाने की क्या है योजना? किन अधिकारियों की सूचनाएं की गई एकत्र? किन गांवों और किन लोगों की क्यों खंगाली जा रही कुंडली? सीतापुर की शिक्षा का कैसे पिछड़ापन हो दूर? जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की जनपद वासियों से क्या है अपील? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।